हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे। चैप्टर फर्स्ट होगा हमारा लुकिंग बैक। बात समझ आ गई? तो बच्चों ध्यान देंगे इस बात पे। लुकिंग बैक में बच्चों हम ऐसे चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने पेज नंबर आप 10 पर आ जाएंगे, पेज नंबर 10 पर। और बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर जे तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जे तक हम लोगों ने बच्चों सॉल्व कर लिया था। हमने बहुत सारी चीज़ों के फेस वैल्यू सीख लिया था, प्लेस वैल्यू सीख लिया था, 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर्स को सीख लिया था। बहुत कुछ बच्चों हमने सीख रखा है। तो उन्हीं का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर के मैं करा रहा हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर के, क्वेश्चन नंबर 9 के, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर के, ठीक है। लिखा हुआ है 50 हंड्रेड्स प्लस 20 टेंस प्लस 9 वंस। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना। मैंने बताया था जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेना। लिखा हुआ है 50 हंड्रेड्स, तो लिखेंगे 50 इंटू 100 का मतलब 100 प्लस 20 टेंस का मतलब 20 इंटू 10 प्लस 9 वंस का मतलब 1, 9 इंटू 1। बच्चों मैंने बताया था प्लेस वैल्यू सब पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों ये कितना आएगा 5000, कितना आएगा 5000 प्लस ये कितना आएगा 200 प्लस ये कितना आएगा 9 1 जा 9। तो बच्चों आप इन्हें ऐड कर लीजिए, कितना आएगा। आप इन्हें जब ऐड करेंगे बच्चों, आप इन्हें ऊपर नीचे लिख के ऐसे लिख के भी ऐड कर सकते हो। 5200 और 9 ऐसे भी लिख के आप ऐड कर सकते हो। बात समझ आ गई? या फिर आप डायरेक्टली ऐड कर पाओ तो डायरेक्टली ऐड कर लो। कितना आ जाएगा बच्चों 5209, ये जगह 5209 हो जाएगा। तो बच्चों आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। डिलीट कर रहा हूँ मैं। के हो गया बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई क्वेश्चन जे के एल पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर एल लिखा हुआ था लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर इज। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर एल लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। देखो अच्छे ध्यान से सुनो। पहले तो मुझे ये बताओ कि इवन की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तुम मुझे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बता दो, तो बच्चों मैंने बताया था कि ये देखो डिजिट्स और नंबर्स लार्जेस्ट। तो बच्चों मैं कह दूँ 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो आप कहेंगे सर 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 होगा। अरे 9 के बाद 10 आता है तो 10 में 2 डिजिट्स हो गए ना, 2 डिजिट हो गया तो वो लार्जेस्ट तो हुआ नहीं 1 डिजिट का। तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 होगा। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो कहोगे सर 9 एंड 9 मतलब 99 होगा। मैं कह दूँ 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो कहेगा सर 9 9 और 9 होगा। मैं कह दूँ 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा और 9 होगा। जितनी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा उतना 9 लिख देंगे। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो कहोगे सर 9 9 9 9। बात समझ आ गई? ये हो गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। तो बच्चों पहले तो मैंने कहा इवन तुम छोड़ दो, पहले तुम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बता दो। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999। तो कहोगे सर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 9999। लेकिन ये बच्चों है क्या?
लास्ट में 9 आ गया और 9 एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमको लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर निकालना होगा, तो हम बच्चों इसमें से एक माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9998। बच्चों ये इवन नंबर है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। नोट हो गया, डिलीट करता हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर n पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर m पे आ जाओ। m लिखा हुआ है, स्पेस दिया हुआ है ऐसे बच्चों, लिखा हुआ नंबर्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स। नंबर्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। अभी ट्राई करो बच्चों। बच्चों इसका आंसर लिख लेंगे ऑड नंबर्स, लिखेंगे इसका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स। ठीक है, ऑड नंबर जो होते हैं बच्चों वो पेयर नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर n पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर n पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर n लिखो, लिखा हुआ है टू कन्वर्ट किलोग्राम्स। n है क्वेश्चन नंबर बच्चों, टू कन्वर्ट kilograms into grams, kilograms into grams, grams, we multiply by कह रहा है बच्चों कि किसी कोई किलोग्राम है उसको ग्राम में बदलने के लिए हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखो ये लिख रहा हूँ मैं किलोग्राम, किलोग्राम, और ये लिख दिया ग्राम। बच्चों अगर 1 किलो होगा ना, 1 किलो कोई सामान होगा तो उसको ग्राम में बदलने के लिए 1 × 1000 करना पड़ेगा। मतलब कि ये कितना होगा 1000 ग्राम्स होगा। कितना होगा 1000 ग्राम्स। बात समझ आ गई, 1000 ग्राम। बात समझ आ गई। अगर मैं कह दूँ 2 किलोग्राम तो कहोगे सर ग्राम में ये होगा 2 × 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। बात समझ आ गई। फिर जैसे अगर मैं कह दूँ 3 ग्राम तो आप कहोगे सर 3 × 1000 कितना करोगे 1000, कितना आएगा 3000 ग्राम। मतलब कि बच्चों जैसे हम कोई चीज़ सामान ऐसा खरीदते हैं जो जिसका वजन होता है तो उसे हम किलो में नापते हैं, फिर ग्राम में नापते हैं। जो बड़ी चीज़ें होते हैं उन्हें हम किलो में नापते हैं, जो छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें हम ग्राम में नापते हैं। जैसे बच्चों अगर मान लो आप बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाते हो, सब्ज़ी लेने जाते हो तो आपको सब्ज़ी किलो के हिसाब से मिलती है। आलू 1 किलो, 2 किलो पोटैटो, 3 किलो पोटैटो। लेकिन अगर आपकी मम्मी सोना गोल्ड लेने जाती होंगी, ठीक है, ज्वेलरी लेने जाते हो तो ग्राम के हिसाब से मिलता है, वो किलो के हिसाब से नहीं मिलता, वो ग्राम के हिसाब से मिलता है। तो ये बच्चों बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। तो इसी प्रकार बच्चों मैं कह दूँ 6 किलोग्राम्स,
तो इसका मतलब ये होगा 6 इंटू 1000, कितना हो जाएगा 6000 ग्राम। बात समझ आ गई। तो बच्चों किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। बात समझ आ गई। ये बात आप याद भी रखेंगे और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। बात समझ आ गई, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, मैंने डिलीट कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर n हो गया। ओ पे आ जाओ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्वेश्चन नंबर ओ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस have same this। देखो अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो, इसमें ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं इसलिए मैं एक क्वेश्चन और एडजस्ट कर देता हूँ यहीं पे। पी, क्वेश्चन नंबर पी, 800 रुपीज़ इज इक्वल टू पैसे। पैसे क्या होता है इसका मतलब देखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर ओ देखो पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ओ लिखा हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव सेम। तो बच्चों यहाँ पे आप फिल करने लगा, अभी के लिए फिल कर लो वैल्यू। क्या फिल कर लोगे वैल्यू। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर भिन्न, बराबर भिन्न। पहली बात तो आपको फ्रैक्शन अभी पता नहीं होगा सही से, ठीक है। तो बच्चों मैं इसे समझा नहीं सकता अभी के लिए। जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पास सेम वैल्यू कैसे होता है। जैसे मैं कह दूँ 1/2 इक्वल टू 3/6, इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू इसका है। बात समझ आ गई। तो ये कब पढ़ाऊंगा, जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी इनकी वैल्यू सेम कैसे होती है। बात समझ आ गई। तो बच्चों अभी के लिए आप केवल इसको फिल कर लो कि इसका यहाँ पे वैल्यू आएगा। बात समझ आ गई। चलो लिखा हुआ 800 रुपीज़ इक्वल टू हाउ मच पैसे, ठीक है, कितने पैसे के बराबर होगा। तो बच्चों जान लेना कि 1 रुपया जो होता है, 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक है। 1 रुपी जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। 2 रुपीज़ जो होगा बच्चों वो 2 इंटू 100 के पैसे के बराबर होगा, यानी कि 200 पैसे के बराबर आ जाएगा, 200 पैसे के बराबर आ जाएगा। मतलब कि अगर रुपीज़ को हमको पैसे में चेंज करना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं कह दूँ 10 रुपीज़ बराबर कितने पैसे, तो कहेंगे सर 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों 1000 पैसे। बात समझ आ गई। अगर मैं कह दूँ बच्चे 80 रुपीज़ कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 80 इंटू 100 कितने बच्चों 8000 पैसे। बात समझ आ गई। ऐसे में कह दो 800 रुपीज़ कितने के बराबर होगा बच्चों, तो 800 रुपीज़ इक्वल टू 800 इंटू 100 यानी कि बच्चों हो जाएगा 80,000 पैसे। कितना हो जाएगा 80,000 पैसे, 80,000 पैसे। बात समझा गई। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि रुपये को पैसे में चेंज करते समय कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्यू पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर क्यू पे आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्यू लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ द इवन
जस्ट बिफोर 7988 इज। चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखो मेरे भाई, दो तीन बातें समझेंगे, पहले क्या करना है। देखो कह रहे द इवन नंबर जस्ट बिफोर दिस नंबर, ये एक नंबर है बच्चों, कह रहा है इस नंबर के जस्ट बिफोर वाला इवन नंबर कौन सा होगा। लिखा हुआ है 7988। पहले तो बच्चों ये कौन सा नंबर है मुझे ये बताओ। कहोगे सर ये इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, सही बात है। और इसके जस्ट बिफोर वाला इवन नंबर चाहिए। तो बच्चों जब एक इवन नंबर से जस्ट बिफोर वाला इवन नंबर पूछ लिया जाए तो आप बच्चों उसमें से 2 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये भी तो एक इवन नंबर है और इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो 7988 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 7986। बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 7986। अभी ध्यान सुनते जाओ। अगर मैं कह देता कि द इवन नंबर जस्ट आफ्टर 7988 इज, तब क्या लिखते आप? ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। मैं डिलीट कर रहा हूँ, नोट करिए इसे। फिर अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखूँ अपने हिसाब से, अपने मन से लिखूँ, मैं अपने आप से लिख रहा हूँ द इवन नंबर जस्ट आफ्टर 7988 इज। यहाँ पर हमें एक नंबर फिल करना है। तो कह रहा है कि हमारे पास ये एक इवन नंबर है कि नहीं है? एक इवन नंबर है। तो इसके जस्ट आफ्टर का इवन नंबर चाहिए होगा। तो बच्चों हम 7988 में 2 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 8 2 10 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 7 होगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? 7990। बात को समझना। जब एक इवन नंबर देके जस्ट बिफोर का इवन नंबर पूछ ले तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब एक इवन नंबर देके जस्ट बिफोर का इवन नंबर पूछ ले तो हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब एक इवन नंबर देके जस्ट आफ्टर का इवन नंबर पूछ ले तो हम 2 को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया बच्चों वन केस, ये तो वन केस हो गया। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही लिख लूँ, तो बच्चों अगर एक ऑड नंबर दे दिया है, ठीक है, मैं कह दूं द इवन नंबर जस्ट बिफोर 7987 इज। अब बताओ मेरे भाई ये क्या है? एक ऑड नंबर है कि नहीं है? एक ऑड नंबर है कि नहीं है? अगर आपको ऑड नंबर देके जस्ट बिफोर वाला इवन नंबर पूछ लिया जाए तो बच्चों आप केवल 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जस्ट बिफोर का है ना, और ये क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है? एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर दे करके आपको जस्ट बिफोर का इवन नंबर पूछा तो 1 माइनस कर देना। कितना आएगा बच्चों? 7986। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 7986। बात समझ में आ गई? चलो ये भी बात समझ, नोट कर लो इसे भी। एक 1 क्वेश्चन और सीख लो। अब 1 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे और पूछा जा सकता है। द इवन नंबर जस्ट आफ्टर 7987 इज। अब बता दो बच्चों, तो बच्चों जब जस्ट, अब ये एक ऑड नंबर है, अब ऑड नंबर के जस्ट आफ्टर वाला इवन नंबर पूछ रहा है तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसमें से 1 ऐड कर देना है। 1988 हो जाएगा, 7988 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये चीज़ मैंने क्या क्या किया है आपको लर्न होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बच्चों मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आपको दिमाग में और क्लियरिटी आ जाए।
चलो देख लेते हैं। अब मैंने कुछ कुछ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ ऑड नंबर, यहाँ पर भी ऑड कर लो, यहाँ पर भी ऑड कर लो, यहाँ पर भी ऑड कर लो। बात समझ आ गई। अब ये दोनों क्वेश्चन बच्चे आपके बन चुके हैं, इसे होमवर्क समझ लेना, इसे भी फिल करने की कोशिश करना खुद से। इस होमवर्क को आप खुद से फिल करेंगे, दिमाग लगाएंगे, देखेंगे आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपको पता होगा इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, सब मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलो बच्चों आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, होमवर्क नोट करो। चलो बच्चों मैं डिलीट कर देता हूँ उन्हें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आर देखना। टू 1/2 मेक 1। चलो देखते हैं मतलब क्या है इसका। मतलब इसका बच्चों ये है, कह रहा है कि 2 1/2, कह रहा है कि 2 1/2, ये 2 मतलब दो, ये हाफ लिखा हुआ है, 2 हाफ्स मेक 1। तो बच्चों कह रहा है कि 2 बार अगर हाफ्स को ऐड कर दें 1/2 + 1/2, इसको हम अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या होगा। अरे 1 हाफ ये है, 1 हाफ ये है, 2 हाफ, मतलब ये तो हुआ 1 बार हाफ 2 बार हाफ, ठीक है। तो बच्चों जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 आएगा, यहाँ पे मिलेगा 2/2 यानी कि 1 मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा। तो बच्चों आपने देखा कि अगर आप हाफ और हाफ को 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो आपको 1 होल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 होल, एक होल नंबर मिल रहा है जिसको बोलेंगे होल। बात समझ आ गई। 2 हाफ मेक्स 1 होल। बात समझ आ गई। ऐसे ही अब ये नोट कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, समझाता हूँ। नोट कर लिया होगा। अब मैं ऐसे क्वेश्चन को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं। मैं लिख दूँ 3 THREE 3 1/3 3 1/3 मेक 1, ठीक है। अब ये होल नहीं लिखा था, देखते हैं क्या आता है आंसर में। देखना जरा, मैं कह रहा हूँ 3 1/3, मतलब कि 3 टाइम्स अगर 1/3 को ऐड करें तो क्या बनेगा। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो बच्चों इसका एलसीएम जो आएगा वो 3 आएगा। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 + 1, कितना आएगा बच्चों 1 1 1, कितना आ जाएगा 3। और 3/3 का मतलब क्या हो गया बच्चों 1। तो बच्चों आपने देखा अगर 3 टाइम्स आप 1/3 को ऐड कर रहे हो तब आपको क्या मिल जाएगा, 1 होल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 होल। ये होल नंबर है ना, ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर फिर आप लिखेंगे 1 होल, ठीक है। 3 1/3 को अगर आपने जोड़ा तो आपको एक बार फिर से होल नंबर मिलेगा, आप इसे लिख लेंगे।
नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर बच्चों आ जाओ आप टी पर। क्वेश्चन नंबर टी पर, क्वेश्चन नंबर टी पर। अब यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ है 1/4 मेक वन होल। अब देख बच्चों लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 1/4 मेक वन होल, मतलब कि 1/4 को हम कितने टाइम्स ऐड करें कि वन होल हो जाए। तो बच्चों आपको याद है कि 2 को कितने टाइम्स ऐड किया था, 1/2 कितने टाइम्स ऐड किया था, 2 टाइम्स, तब जाके इक्वल टू 1 होल हुआ था। अरे हाँ कि ना, हाँ। और 3 को हमने 1/3 को कितने टाइम्स ऐड किया था, 3 टाइम्स। जो डिनोमिनेटर में उतने ही टाइम्स ऐड करना पड़ेगा और ऊपर 1 होना चाहिए, तब जाके 1 होल बनेगा। ऐसे ही बच्चों मैं कह दूं हमारे पास 1/4 है तो कितने टाइम्स उन्हें ऐड करूं कि 1 होल हो जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर नीचे डिनोमिनेटर में 4 है और ऊपर 1 है तो हमको 4 टाइम्स ऐड करना होगा। क्या करना पड़ेगा, 4 1/4 इक्वल टू 1 होल होगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं ऐसे करके 1/100 ठीक है इक्वल टू 1 होल बनाना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, क्या लिख दें यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है और ऊपर 1 है तो हम यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 100 लिख लेंगे। 100 1/100 को हम जब ऐड करेंगे 100 टाइम्स तब जाके हमारा 1 होल बनेगा। तो बच्चों 1/4 कितने मिलकर 1 होल बना देंगे, तो कहेंगे सर होल 4 FOUR 4 1/4 मेक 1 होल। बात समझ में आ गई। ये होता है बच्चों हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ बच्चों, टीवी हो गया हमारा। आ जाओ यू पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर यू आ जाओ। लिखा हुआ है 50 मिनट्स इक्वल टू 50 मिनट्स इक्वल टू हाउ मेनी क्वार्टर, हाउ मेनी क्वार्टर। देखना बच्चों हमारा, मैं एक वॉच बनाता हूँ, एक वॉच है ये 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। ये हमारी एक वॉच है। तो बच्चों जब हमारी मिनट वाली सुई, आवर वाली मैं बना ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल मिनट का हैंड बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी मिनट वाली हैंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली जाए, यहाँ से चलते चलते घूमते 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 ये यहाँ तक पहुँच गई, तो कितने मिनट चलिएगी बच्चों, 15 मिनट्स। कितने मिनट्स, 15 मिनट्स। बात समझ में आ गई। फिर बच्चों अब ये घूमते 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 यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर कितने मिनट चली होगी, 15 मिनट्स। बात समझ गई। और फिर ये घूमते 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 यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, फिर कितने मिनट चली होगी, 15 मिनट्स। फिर ये घूमते 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 फिर 12 पे पहुँच गई, फिर कितने चली होगी, 15 मिनट्स। बात को समझना, जब हमारा मिनट हैंड जो है वो 15 मिनट्स चलता है, 15 मिनट्स चलता है, 15 मिनट्स चलता है, 15 मिनट चलता है, तो हम बोलते हैं बच्चों उसने 1 क्वार्टर पूरा कर लिया। कितने क्वार्टर पूरा कर लिए, 1 क्वार्टर को पूरा कर लिया। मतलब अगर मिनट हैंड 12 से चलते 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 3 पे पहुंच जाए, 15 मिनट का टाइम लगे, उन्हें हम बोलेंगे 1 क्वार्टर। क्या बोलेंगे, 1 क्वार्टर। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि अगर आपका मिनट हैंड 30 मिनट तक चले,
30 मिनट तक चले, अब ये आंसर हो चुका है आपका, अब 1 क्वार्टर फिल कर लेंगे। अगर ये 30 मिनट्स तक चल जाए तो कितने क्वार्टर के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर जी ये 2 क्वार्टर के बराबर होगा। कितने क्वार्टर के बराबर होगा? 2 क्वार्टर के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना, 15 मिनट्स इक्वल टू 1 क्वार्टर, तो 15 मिनट 2 क्वार्टर नहीं हो जाएगा? तो बच्चे अगर मैं पूछ लूँ कि 1 आवर में कितने क्वार्टर होंगे, 1 आवर में कितने क्वार्टर होंगे, तो बच्चों आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो बच्चों ये कितने क्वार्टर के बराबर होगा? कितने क्वार्टर के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर अगर हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, 15, 15, 15, ये 1 क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर, टोटल 4 क्वार्टर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 क्वार्टर बनेंगे। भाई बात समझ में आ गई? तो आप बच्चे ये तीनों चीज़ें नोट कर लेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इन्हें आप नोट कर ही लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वी नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर वी, आ जाओ। लिखा हुआ है द मिनट हैंड takes minutes to complete 1 राउंड। अब बच्चों मैं इसे पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट कर देता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखना मेरे भाई, फिर से मैं एक वॉच बनाता हूँ और मैं ये 12, 3, 6 और 9 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमारी मिनट हैंड मान लो यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगे? तो कहोगे सर 15 मिनट्स। फिर अगर ये यहाँ है तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगे? फिर कहोगे सर 15 मिनट्स। फिर अब ये यहाँ है तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगे? फिर कहोगे सर 15 मिनट्स। फिर अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए तब कितना टाइम लगे? 15 मिनट्स। मतलब कि आपकी सुई यहाँ से स्टार्ट हुई थी और घूमते 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 फिर कहाँ पहुँच गई? यहीं पहुँच गई। तो 1 राउंड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट हुआ। तो बच्चों कितना टाइम लगा? 15, 15, 15, 15, मतलब कि 15 + 15 + 15 + 15 ऐड करो बच्चों, आया कितना? 60 मिनट्स। कितना आएगा? 60 मिनट। तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे बच्चों, 60 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा कौन? मिनट आवर। कौन? मिनट हैंड। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो बच्चों हम आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, बाहर बहुत खतरा है। आप जान रहे हैं घर के बाहर बीमारियां फैली हुई हैं, तो इसलिए आप अपने घर में रहिए, किसी से भी बाहरी लोगों से मत मिलिए। आपका जब स्कूल ओपन हो जाएगा तब बच्चों हमारी और आपकी मुलाकात वहाँ पर होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर पर ही अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करें। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।